हेलो बच्चों देखिए, आपका जो 1 साल से आप लोग प्रिपरेशन कर रहे थे या जो बच्चे 2 साल से प्रिपरेशन कर रहे थे नीट के लिए, आखिरकार वो डेट 4 मई को 2025 को आपका नीट का एग्ज़ाम आ चुका है। मेरे ख्याल से सारे बच्चों का एडमिट कार्ड भी आ गया होगा, सेंटर भी अलॉट हो गया होगा। आप चाहे तो अपना सेंटर पहले से ही देख सकते हैं ताकि आपको लास्ट मिनट में पैनिक ना हो। देखिए बच्चों को जो स्पेशल कुछ इंपॉर्टेंट बातें करना चाहूँगा। साल भर जिन बच्चों ने 1 साल से 2 साल से 3 साल से जो भी अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं, एग्ज़ाम निकालना ही बच्चों एक आर्ट होती है। और ओझा क्लासेस लखनऊ में मुझे बताते हुए बहुत प्राउड होता है कि हम लोगों ने लास्ट जो हमारा ईयर था उसमें सबसे बेस्ट सिलेक्शन रेशियो था पूरे इंडिया का। करीबन 22 के बैच में से 16 बच्चे ऐसे थे जो 600 प्लस मार्क्स लाए थे, क्योंकि पूरे इंडिया में सबसे अच्छा रिजल्ट था बच्चों। लखनऊ में तो था ही, पूरे इंडिया का बेस्ट रिजल्ट था। ऐसी क्या खास बात है जो हमारे बच्चे इतना अच्छा कर जाते हैं? देखिए, ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है बच्चों। जैसे आपने देखा होगा, आर्मी की ट्रेनिंग इंडिया वालों की जो जवानों की होती है वो सबसे टफ होती है, इसीलिए जो सबसे डिफिकल्ट टास्क भी होते हैं वो लोग बहुत आसानी से कर ले जाते हैं। तो मैं आपको बताऊं, ओझा क्लासेस की जो ट्रेनिंग होती है फ्रॉम डे 1 से लेकर जब तक सिलेक्शन नहीं हो जाता है, वो एक बहुत ही सही और डिसिप्लिन मैनर में चलती है। लास्ट मोमेंट में पैनिक वही बच्चे करते हैं बेसिकली ज़्यादातर, जिन्होंने साल भर इनके नंबर में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन होता है, या फिर जो साल भर बहुत डेडिकेटली काम नहीं करते हैं और सोचते हैं अब एंड मौके पर उनका सिलेक्शन हो जाए। तो देखिए बेटा, ये एक दिन की बात नहीं सिलेक्शन लेना, ये पूरी एक परसिवरेंस और एक लंबी जर्नी होती है, जिसमें टीचर और बच्चा दोनों एसोसिएट होते हैं अपनी जर्नी के दौरान। ओझा क्लासेस की टीचर और बच्चे दोनों ही बिल्कुल 100% समर्पण के साथ काम करते हैं, और इसीलिए ओझा क्लासेस का हर एक कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा भी बेस्ट रिजल्ट देता है। लेकिन आज मैं यहाँ पे आया हूँ आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट बातें करने 4 मई के लिए। आज 2 तारीख है, तो 3 तारीख को कैसे जीना है अपने को, और 2 तारीख को कैसे जीना है रात में, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसा मैंने बताया, एग्जाम निकालना भी एक कला होती है। कई बच्चों को बहुत अच्छी प्रिपरेशन होती है, लेकिन एग्जाम में लास्ट मोमेंट में पैनिक कर जाते हैं और एग्जाम नहीं निकल पाता है। कई बच्चे को बहुत अच्छी प्रिपरेशन नहीं होने के बावजूद भी लेकिन रिलैक्स रहते हैं और अच्छा कर जाते हैं एग्जाम के दिन में। तो क्या ऐसी बातें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण होती हैं? देखिए बच्चे, अगर आप लोगों ने 1 साल 2 साल 3 साल से पूरी जान लगा के मेहनत करी है, अपना 100% दिया है, तो बिल्कुल रिलैक्स रहिए। अगर क्वेश्चन आपसे नहीं हो रहा है तो इसका मतलब किसी से नहीं हो रहा है, यह आपको अपने दिमाग में रखना होगा। बिल्कुल पैनिक तो करना ही नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं हो रहा कि आपकी लाइफ खत्म हो जा रही है। हमेशा आपके पास मौका रहता है। जब दिमाग शांत रहता है तो दिमाग अच्छे से काम भी करता है। आप दिमाग को प्रेशराइज करेंगे कि नहीं लेना है, इसी बार लेना है, इसी बार सिलेक्शन लेना है, तो वो समय जा चुका है अभी। अब जितना कूल रहेंगे, जितना रिलैक्स रहेंगे, उतना अच्छा करके आएंगे बच्चों आप एग्जाम में। 2 से 5 होगा एग्जाम, उस टाइम पे बहुत नींद होती है, इसलिए हमने सारे टेस्ट अभी करीबन 2 से 5 लिए, ताकि बच्चों को एक प्रिपरेशन का, एग्जाम देने का सही टाइम, उनको बिल्कुल एग्जाम में 2 से 5 में दिक्कत ना होने पाए। देखिए, आज मैं आपको बोलूं बच्चों, तो आप बायोलॉजी और केमिस्ट्री में जितने भी आपके चैप्टर्स जहां भी आपको लगता है आप भूल जाते हैं, उनको खोल के देख सकते हैं। होता ये है कि लास्ट मोमेंट में दिमाग बहुत पैनिक हो रहा होता है, क्या होगा हमारे साथ, हमारा होगा कि नहीं होगा, ये सब दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं। तो मेरा तो ये मानना है कि आपको अपने दिमाग को खाली रखना ही नहीं है। आप किताब खोल के पन्ने पलटते रहिए, जितना ज़्यादा सोचेंगे उतना पैनिक करेंगे। तो उससे अच्छा है कि आप रिविज़न करते रहिए, फिजिक्स में फॉर्मूले देखते रहिए, वो क्वेश्चन देख लीजिए जो इंपॉर्टेंट हैं और आपने पहले लगा चुके हैं, उन क्वेश्चन को देखते रहिए। 2 तारीख को प्रॉपर खाना खाइए, कहीं बाहर का खाना मत खाइए, बिल्कुल रिलैक्स रहिए, आराम से नींद लीजिए। नींद तभी आएगी जब आप ये मान के चलेंगे कि ठीक है यार, मैंने अपना 100% दिया है और देखा जाएगा जैसा ही पेपर आएगा उसके अकॉर्डिंग काम करूंगा। पहले से ये प्री डिसाइडेड मत होइए कि आसान आएगा, कठिन आएगा, कैसा आएगा, पिछले साल कैसा आया, इस बार कैसा आएगा, या इस बार 12th का पेपर फिजिक्स का बहुत डिफिकल्ट आया था, IIT का डिफिकल्ट आया तो हमारा भी डिफिकल्ट आएगा। देखिए, आप जज करने वाले कुछ भी नहीं होते हैं ना, हम भी जज करने वाले कोई होते हैं। पेपर कैसा भी हो, सिलेक्शन उसी का होगा जिसने सही से प्रिपरेशन कर रखी होगी और जो अपने ऊपर पेशेंस रखेगा एग्जाम की ड्यूरेशन में। आपको पता भी है आपको पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है। सबसे पहले बायोलॉजी के क्वेश्चंस करने हैं, फिर आपको केमिस्ट्री करना है और फिर आपको फिजिक्स करना है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट बात बच्चों यही है कि पहले आपको सारे इजी क्वेश्चंस कर लेने हैं। आप कहीं स्ट्रक मत कर जाइए। एक डिफिकल्ट क्वेश्चन दिया, आप उसमें स्ट्रक कर गए, पैनिक कर गए यार कि मेरे से इस बार भी नहीं निकल रहा है, तो बच्चों सिलेक्शन होने के चांसेस कम हो जाते हैं। वो जानबूझ के देते ही ऐसे हैं ताकि आप पैनिक करें। तो हर सब्जेक्ट में पहले आसान क्वेश्चन को करिए, बायोलॉजी से स्टार्ट करिए, फिर केमिस्ट्री करिए, फिर फिजिक्स करिए, जिसकी जो भी स्ट्रेंथ हो
अगर आपकी स्ट्रेंथ केमिस्ट्री है तो आप केमिस्ट्री से कर सकते हैं, लेकिन अपने स्ट्रेंथ पे ही खेलिए और बिल्कुल रिलैक्स होके जाइए। जो भी ओझा क्लासेस में आपने साल भर सीखा है वो समय आ चुका है कि उसको रिपीट करने का, और इस बार भी हम लोग अच्छा ही करके जाएंगे बच्चों। जो प्रिपरेशन हम लोगों ने आप लोगों ने करी है पूरी ईमानदारी से करी है, ये मैं जानता हूँ। बस एक प्रॉपर नींद लीजिएगा एग्जाम में जाने से पहले। अच्छी साउंड स्लीप जरूरी होती है, सभी बोलते हैं साउंड स्लीप, लेकिन मैं मानता हूँ कि दिमाग के किसी ना किसी हिस्से में एक थोड़ा सा डर होता है, और वो स्वाभाविक डर है बच्चों, सबके साथ होता है। ऐसा कोई भी इंसान नहीं है। मैं एज ए टीचर ये बोल सकता हूँ कि हाँ बिल्कुल अच्छी नींद लीजिएगा, अच्छे से खाइएगा, कम खाइएगा, रिवीजन करिएगा, लेकिन अल्टीमेटली जो बच्चा एग्जाम दे रहा होता है वो कहीं ना कहीं पैनिक होता है, और उस पैनिक से ही आपको आगे बढ़ना है। जैसे ही एग्जाम चालू होगा आपका सारा पैनिकपन खत्म हो जाएगा, लेकिन रिलैक्स तो आपको रहना होगा। आसान क्वेश्चन गलत नहीं करना है किसी भी कीमत पे, क्योंकि आसान क्वेश्चन गलत करते ही आपकी रैंक पीछे होती है। तो थोड़ा सा एक्यूरेट, थोड़ा सा अपने आप को सजग रखना है, सजग, ताकि हमारे एग्जाम में सिली मिस्टेक ना होने पाए। आसान क्वेश्चन पे ज़्यादा निगाहें रखनी है, कहाँ करेक्ट कहाँ इनकरेक्ट लिखा हुआ है, इस पर बहुत ध्यान रखना है। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन पे, एसेसरी रीजन वाले क्वेश्चन पे, जो कि हमने साल भर प्रैक्टिस करी है। बहुत सारे टेस्ट दिए हैं हम लोगों ने साल भर। आज वो समय आ चुका है आपकी लाइफ में जहाँ आपको सबसे बेस्ट देना है अपना। तो बिल्कुल हंसते जाइए, मस्ती से जाइए, जो भी होगा ईश्वर आपका अच्छा करेगा। मेरी ब्लेसिंग्स हैं आप लोग के लिए कि भगवान आप लोग का जो भी बेस्ट आपको आपकी लाइफ में लिखा होगा और जो आप चाहते हैं, आपकी डिज़ायर, वो पूरी हो। मैं बल्कि पूरे भारत के बच्चों को अपनी ब्लेसिंग्स देना चाहूँगा। जो ओझा क्लासेस के छात्र नहीं भी हैं, उनका भी एग्ज़ाम अच्छा जाए और वो निश्चित रूप से सफल होकर आएँ। ऑल द बेस्ट।